हेलो फ्रेंड्स, हैव अ वेरी कूल एंड गुड मॉर्निंग। अब कूल तो कहना पड़ेगा क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में आपको कूल कूल रहना ही पड़ेगा क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं तो गर्मियों में आपको उसकी तैयारी करनी है और जितना आप ठंडे रहेंगे उतना ही चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे भी और एसिमुलेट भी कर पाएंगे। चलिए तो फिर देखते हैं। मेरा नाम है प्रिया जैन और एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हूँ 28 मार्च करंट अफेयर्स के साथ। शुरू करते हैं आज का सेशन पिछली वीडियो में पूछे हुए प्रश्न से। तो हमने आपसे पूछा था हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में किन विषयों को शामिल करने की घोषणा की गई है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है और सही दिया है। अब कोशिशें ज़्यादा शुरू हो गई हैं तो इस बार सिलेक्शन भी ज़्यादा ही होंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व योग है। कुछ बच्चों ने सिर्फ योग आंसर किया था तो वो अपना करेक्ट कर ले यहाँ से। हाल ही में सीबीएसई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और योग को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। बेसिकली ये 9th और 10th के सेशन की बात चल रही है यहाँ पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू किया जाएगा। मतलब 9th क्लास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाला गया है 6th सब्जेक्ट के नाम पर, ऑप्शनल सब्जेक्ट के नाम पर, जिसमें बच्चे 5 सब्जेक्ट्स के बाद ये छठा सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर बात करें योगा की, और एक और सब्जेक्ट इन्होंने डाला है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, तो ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए। बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो देखिए, आज का प्रश्न क्या है। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर स्विफ्ट नियमों की अवहेलना किए जाने पर जुर्माना लगाया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कि स्विफ्ट नियमों की अवहेलना करने पर आरबीआई ने कौन से बैंक पर जुर्माना लगाया। आप अपना आंसर कमेंट कर कर दे सकते हैं। बढ़ते हैं आज का सेशन क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। हाल ही में किस राज्य में देश की सबसे गहरी शाफ्ट गुफा क्रेम उमलाड़ा की खोज की गई है। तो देखिए, शाफ्ट का मतलब क्या होता है। शाफ्ट एक नैरो लॉन्ग होल होता है जो कि अप और डाउन जाने के काम आता है। तो यहाँ पर सबसे गहरी शाफ्ट गुफा क्रेम उमलाड़ा की खोज की गई है। कौन से स्टेट में है ये। तो ये ऑप्शन बी मेघालय में पाई गई है। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में भारत की सबसे गहरी शाफ्ट गुफा की खोज की गई है। गुफा में अगर हम बात करें तो 105 मीटर गहराई है और यह शाफ्ट प्रवेश मार्ग है। अगर हम देखें तो दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा है जो वो क्रेमपुरी मेघालय में स्थित है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्रख्यात लोक कलाकार और रेडियो कमेंटेटर का निधन हुआ है। तो अगर आप थोड़ा भी न्यूज़पेपर देखते होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन ए विंजामुरी अनुसुईया देवी। देखिए, हाल ही में 99 वर्षीय प्रख्यात लोक कलाकार और रेडियो कमेंटेटर विंजामुरी अनुसुईया देवी का बीमारी के चलते निधन हो गया। अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो लोक कलाकार की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये कौन कौन सी कलाओं से और निपुण थी। तो ये एक तेलुगु सिंगर थी, हारमोनियम प्लेयर भी थी, म्यूजिक कंपोजर भी थी और ऑथर भी थी। एंड द बेस्ट थिंग कि ये एक्टिवली पार्टिसिपेटेड थी किसमें, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि एज भी बहुत ज़्यादा हुई है और सबसे बड़ी बात है ये एक एक्टिव सिटीजन थी हमारे देश में आज के समय में भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में क्रिकेट का एक नया मैट्रिक सुपरस्टेट्स किसके द्वारा विकसित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिकेट का एक नया मैट्रिक सुपरस्टेट्स विकसित किया गया है। देखिए, यहाँ पर ये विकसित किया गया आईआईटी मद्रास और ईएसपीएन द्वारा। हाल ही में आईआईटी मद्रास और ईएसपीएन के विशेषज्ञों ने क्रिकेट का विश्लेषण करने के लिए एक नया मैट्रिक्स लॉन्च किया है जिसका नाम है सुपरस्टेट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019 का खिताब जीतने वाले पीटर तबीची का संबंध किस देश से है। तो आपको बताना है कि पीटर तबीची जो कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019 का खिताब जीत चुके हैं, ये इसका संबंध किससे है। तो इनका संबंध है, देखिए, केनिया से। हाल ही में केनिया के विज्ञान के शिक्षक पीटर तबीची को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019 से नवाजा गया। बेसिकली जो पुरस्कार उन्हें मिला है ये उन्हें वंचित वर्गों के छात्रों के उत्थान के लिए दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। किस देश द्वारा दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया। तो देखिए, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन शुरू किया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है। ये शुरू किया जा रहा है ऑप्शन ए नॉर्वे द्वारा। देखिए, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो वर्ष 2023 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रणाली के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहन के लिए वायरलेस इंडक्शन आधारित चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला दुनिया का पहला शहर बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कार्बन उत्सर्जन की, तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन उत्सर्जन देश की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो शीर्ष पर जो रैंक लेकर आता है वो कौन है। वो चाइना है। दूसरे नंबर पर यूएसए है।
तीसरे नंबर पे यूके है और चौथे नंबर पर इंडिया है। क्योंकि यूके एक संघ है देशों का, इसलिए कई बार आपको इसमें इंडिया थर्ड पोजीशन पर दिखाई देता है। अदरवाइज चाइना, यूएसए, यूके और इंडिया इस तरीके से कार्बन उत्सर्जन में देशों की संख्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार शहरी वयस्कों में विटामिन की कमी पाई गई। यह अध्ययन किसके द्वारा संपन्न किया गया? तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो यह अध्ययन किसके द्वारा संपन्न किया गया? यह आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान के द्वारा संपन्न किया गया। हाल ही में आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा, राष्ट्रीय पोषण संस्थान दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, इनके द्वारा विटामिन की स्थिति को लेकर एक अध्ययन किया गया है जिसमें शहरी वयस्कों में विटामिन की कमी पाई गई है। अगर इसमें मेन विटामिन की बात करें तो यहाँ पर विटामिन ए और डी में ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली है कि विटामिन ए और डी की कमी ज़्यादा दिखी है। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल और विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल। आपको कमेंट करके बताना है कि इनकी कमी से कौन सी बीमारियां हो जाती है। मैं वेट करूंगी आप लोगों के कमेंट का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसके द्वारा परमाणु जैविक रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए, किसके द्वारा ये शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है आपका नौसेना द्वारा। हाल ही में नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा द्वारा भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक परमाणु जैविक और रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा एनबीसीटीएफ, एनबीसीटीएफ का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें इंग्लिश में तो क्या बनेगी? द इंडियन नेवीज न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल ट्रेनिंग फैसिलिटी। तो इसका शुभारंभ किया गया है। अगर हम बात करें इसका प्रशिक्षण की तो इस प्रशिक्षण सुविधा का नाम अभेद्य रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसके द्वारा अबू धाबी में ऑयल ब्लॉक का अधिग्रहण किया गया? तो देखिए, ये अधिग्रहण किया गया है आईओसी एंड बीपीआरएल द्वारा। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तथा भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड ऊर्जा भारत ने अबू धाबी ब्लॉक का अधिग्रहण किया है। अगर हम बात करें ऊर्जा भारत में तो आईओसी और बीपीआरएल की हिस्सेदारी 50-50% है। ये ऊपर आंसर गलत लिखा है, आप इसको सही कर लीजिएगा। आईओसी और बीपीआरएल दोनों की हिस्सेदारी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? अगर आपने मेरे करंट अफेयर्स रेगुलर देखे हों तो आपने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा होगा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो 25 से 28 मार्च पर विदेश यात्रा पर है। कहाँ कहाँ की? क्रोएशिया, बोलिविया और चील की। तो देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ही सर्वोच्च नागरिक का यह सम्मान प्रदान हुआ किया गया है। हम देखें तो हाल ही में भारत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग टोमिस्लाव प्रदान किया गया। आपको ये नाम भी पता होना चाहिए। यह सम्मान उन्हें क्रोएशिया यात्रा के दौरान दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ओसी इंडेक्स 2019 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किसके मध्य हुआ? तो ये किसके मध्य हुआ है? तो ये हुआ है, देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। 2 से 16 अप्रैल के बीच विशाखापट्टनम में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ओसी इंडेक्स 2019 का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं बाइलैंग्वेज में पढ़ाती हूँ आप लोगों को। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको सही लग रहा हो तो दोनों ही कंडीशंस में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि इतना जो लैंग्वेज चलती है वो सही चल रही है क्या। दूसरी चीज़, कुछ बच्चों ने करंट अफेयर्स के साथ जनरल नॉलेज को जोड़ने की बात कही थी। तो देखिए, जहाँ पर क्वेश्चन मुझे लगता है कि जीके के साथ रिलेट किया जा सकता है वहाँ मैं चीज़ें बताती हूँ आप लोगों को। तो आप थोड़ा-सा पेशेंस रखिए इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अगर हम ज़्यादा जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के साथ जोड़ेंगे तो करंट अफेयर्स अपनी वैल्यू खो देगा। तो करंट अफेयर्स क्योंकि सीधे-सीधे क्वेश्चन आते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताती। सिर्फ जितनी ज़रूरत होती है उतना ही बताती हूँ और साथ में वही जनरल नॉलेज, वही जीके उसके साथ जोड़ती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि वो चीज़ें आपको एक्सपैंड करके ज़्यादा समझ आ जाएँगी। सो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू टू ऑल।